मेरा नाम है स्वाति। आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी व साहित्य से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो पहला सवाल ये है कि हिंदी व साहित्य ने मेरे व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित किया है। ये सवाल मुझसे जब भी पूछा जाता है तो मेरे दिल से एक ही जवाब आता है कि हिंदी ने मुझे ठीक उसी तरह प्रभावित किया जैसे किसी से सच्चे प्रेम में पड़ना हमें करता है। हिंदी से मेरा प्रेम कभी किसी निश्चित कारणों के पिंजरे में बांध नहीं रहा, या ये किन्हीं नियमों के तहत मेरे पे थोपा नहीं गया, या फिर हिंदी को मैंने अपने जीवन में इसलिए नहीं अपनाया कि ये मेरी मातृभाषा के प्रति मेरा कर्तव्य था, बल्कि हिंदी से मेरा रिश्ता एक प्रेम के रिश्ते की तरह अपने आप जुड़ता चला गया। मैं नहीं मानती कि एक भाषा किसी और भाषा की विरोधी हो सकती है या एक भाषा किसी और भाषा से कमतर हो सकती है। मैं सभी भाषाओं को एक दूसरे का पूरक मानती हूँ। जैसे कि मेरी हिंदी की समझ ने मेरी अंग्रेज़ी की या उर्दू की समझ को हमेशा और बढ़ाया ही है, उसे और बेहतर ही बनाया है। जैसे दोस्तोव्स्की को मैं और बेहतर समझ पाई क्योंकि मैंने अज्ञेय को भी पढ़ा था। मैं धूमेल और मुक्तिबोध की कविताएं मेरे पे और गहरा असर डालती हैं क्योंकि मैंने फैज़ अहमद फैज़ की उर्दू नज़मों को भी समझने की कोशिश की है। वैसे में हिंदी जैसी असीम सुंदर और भव्य भाषा को सीखने से, समझने से, अपनाने से हिचकिचाना या बचना तो मैं एक तरह का कपट मानती हूँ, दुनिया की बाकी लेखकों से भी, बाकी भाषाओं से भी। हिंदी और हिंदी साहित्य का प्रभाव मुझे मेरे जीवन में सिर्फ मेरे हिंदी भाषी लोगों के करीब नहीं लाता है, बल्कि मैं मानती हूँ कि ये मुझे दुनिया के तमाम लेखकों के, तमाम किस्सों के, कहानियों के, तमाम दार्शनिकों के और करीब लाता है। हिंदी साहित्य की वजह से मैं अपने आप को इस दुनिया में हर तरह से और ज़्यादा सशक्त पाती हूँ। दूसरा सवाल है कि किसी भी रचना में भावनाओं के साथ साथ शब्दों की कारीगरी कितनी ज़रूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी भाषा के असीमित, असंगठित शब्द चिकनी मिट्टी की तरह होते हैं, जिन्हें भावनाओं की उंगलियों से तराशने का काम करती है किसी लेखक की, किसी वाचक के शब्दों की कारीगरी। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्द ले लीजिए, हताशा। अब ये अकेला भाव इस दुनिया में कुछ भी मतलब रख सकता है, लेकिन क्या ये नन्हे हामिद की दादी का हाथ बिना चिमटे के बार बार रोटी सेकने से जलने की हताशा है, या फिर अपने बेटे के खत का सालों से इंतज़ार करती किसी बूढ़ी माँ की आंखों में बस चुकी हताशा। तो ये भाव को दी गई एक सार्थक छवि है शब्दों की कारीगरी। भावनाओं की डोर से एक श्रोता, एक पाठक, एक दर्शक कब तक और किस कदर बंधेगा, ये तय करती है शब्दों की कारीगरी। और इसीलिए मैं इसे किसी भी रचना में भावनाओं के साथ साथ अति आवश्यक मानती हूँ। तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि हिंदी साहित्य में पहली बार कदम रख रहे व्यक्ति को मैं किन साहित्यकारों या किताबों को पढ़ने की सलाह दूंगी। जिन्हें विद्यालयों में हिंदी पढ़ने का मौका मिला है वे मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन इत्यादि की रचनाओं से वाकिफ़ होंगे। जिन्होंने इन्हें नहीं पढ़ा है वो यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। और बस मेरी यही सलाह रहेगी कि विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली इनकी चुनिंदा रचनाओं तक अपने आप को सीमित ना रखें और इनके पूरे संग्रह पढ़ें, इनके उपन्यास भी पढ़ें। बाकी निजी तौर पर मैं हिंदी कवियों में हरिशंकर परसाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश सक्सेना, नागार्जुन और हिंदी गज़लों में दुष्यंत कुमार की रचनाओं को बेहद पसंद करती हूँ। कहानीकारों में ऐसे तो मेरे कई पसंदीदा हैं, लेकिन एक नाम मैं अवश्य लेना चाहूँगी जो है मन्नू भंडारी का, जिनके कहानी संग्रह मुझे दिलचस्प लगते हैं। इनकी कहानियाँ जैसे कि आते जाते यायावर, शमशान, असामयिक मृत्यु, नई नौकरी, क्षय और सज़ा मुझे अत्यंत गहरी लगती हैं और इन्हें ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा उपन्यासों में अज्ञेय का नदी के द्वीप, ओम प्रकाश वाल्मीकि का घुसपैठिए, उनकी आत्मकथा जूठन भी मेरे लिए अत्यंत प्रभावशाली रहे हैं। समकालीन कहानीकारों में मैं मानव
कॉल का नाम अवश्य लेती हूँ। उनके कहानी संग्रह जैसे ठीक तुम्हारे पीछे, प्रेम कबूतर, बहुत दूर कितना दूर होता है, इन सभी ने एक बहुत अलग लेखन शैली को उतारने की कोशिश की है हिंदी साहित्य में। अंग्रेज़ी लेखक फ्रांस काफ्का के लेखन से प्रचलित काफ्काएस्क लेखन शैली जैसा एक मिश्रण आपको देखने को मिलेगा मानव कौल की कहानियों में। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हिंदी सिनेमा के लिए लिख रहे कहानीकारों, गीतकारों की रचनाओं को भी हिंदी साहित्य में गंभीरता से लिया जाना अति आवश्यक है। वरुण ग्रोवर, पीयूष मिश्रा जैसे हिंदी के गीतकार, कहानीकारों का काम अत्यंत सराहनीय है और इसे ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। आशा है कि मेरे जवाबों से आपकी हिंदी व हिंदी साहित्य में रुचि और बढ़ी होगी। इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।